हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HSSC क्रैकर्स में। मैं आपका मैथ एजुकेटर राजेश पांचाल। तो आज करने वाले हैं मैथ एक्सप्रेस की क्लास नंबर 38, जो कि रहेगी प्रीवियस ईयर बेस्ड। ITI इंस्ट्रक्टर 25 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 1 में सेकंड पेपर था, जो आपका ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल इंस्ट्रक्टर का, उसको आज हम करने वाले हैं। हरियाणा प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। डेली रात 9 बजे लाइव जुड़ते हैं राजेश सर के साथ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। लास्ट में आपको वो दिखाने वाला सरप्राइज एक तरह से क्या रहेगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द इक्विलेटरल इफ ऑल द फोर साइड आर इक्वल एंड द डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। वह चतुर्भुज कौन सा है जिसकी चारों भुजाएं समान है और विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होता है। देखिए आंसर तो बता देता हूं मैं आपको, समचतुर्भुज बोलते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पे पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज क्या होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके पास क्या होता है, एक जैसे आपका रेक्टेंगल होता है ना, थोड़ा तिरछा सा रेक्टेंगल होता है ना, यानी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, यानी ये इसके समान है और ये इसके समान है। ये क्या होता है आपका समांतर चतुर्भुज। ट्रेपीजियम क्या होता है आपके पास, ये होता है ट्रेपीजियम। ये होता है ट्रेपीजियम आपका, यानी दोनों एंगल इसके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। समांतर चतुर्भुज आपका क्या होता है, समचतुर्भुज आपका क्या होता है, ये आपका थोड़ा सा तिरछा होता है ऐसे करके, और होता ही किस फॉर्म में है, जैसे आपका स्क्वायर होता है यानी वर्ग होता है। ये दोनों तीनों ये चारों क्या होती है, समांतर होती है। चारों भुजाएं क्या होती है, सम होती है। तो यहां पे क्या कहा गया था, विकर्ण समकोण पर काटता है। देखिए समकोण पर काट रहा है ना यहाँ पे, यानी ये 90 डिग्री एंगल पे काटेगा, तो तभी इसको कहा जाता है समचतुर्भुज। आयत क्या होती है आपके पास, आयत ये होती है, आयत सीधी होती है। ये आमने सामने की भुजाएं इसकी भी क्या होती है, समान होती है, आमने सामने की ओनली। तो ये आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि चार भुजाएं समान है, तो आपका क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। अगर आपका एक क्या होता है, वर्ग होता है यानी स्क्वायर होता है, उसकी भी चार भुजाएं समान होती है, वो भी आपका क्या करता है, समकोण पे काटता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं बच्चों। ये जरूर समझिएगा, क्योंकि आपको डायग्राम पूछेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, षटभुज के आंतरिक कोण। षटभुज यानी जिसके 6 कोण हो। देखिए एक हो गया, दो हो गया, 3, 4, 5 और ये हुआ आपका 6। देखिए आपको इंटीरियर एंगल पूछा जाता है यानी आंतरिक कोण पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको थीटा निकालना है, इसके आंतरिक कोण कितना होगा, तो देखिए क्या होता है, टोटल कोण इसके होते हैं 720 डिग्री के, बटे में 1 2 3 4 5 6 भाग होते हैं इसके, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 से दूनी 12, तो इसका हर एक कोण कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 होगा। इंटीरियर एंगल की बात की जा रही है यानी आंतरिक कोणों की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक षटभुज के ब्राहा कोणों का योग कितना होगा। अगर ब्राहा पूछा जाएगा आपसे, ये देखिए आपके कितने बन जाते हैं, टोटल 6 बन जाते हैं, और ये सर्कल की तरह रिएक्ट कर रहा है। इसके केस में क्या करना है आपको, 360 बटे में कितने है, 6, तो कितना आएगा 60 डिग्री। अगर आंतरिक पूछेगा तो 720 से करेंगे डिवाइड, अपॉन में जितने कोण है 6, और अगर ब्राहा कोण पूछेगा उनका योग तो 360 बटे 6 करेंगे, तो आपका 60 डिग्री राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वन साइड ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 15 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 25 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड किलोमीटर स्क्वायर। आयताकार मैदान की एक भुजा 15 है, इसका विकर्ण 25 है। अब हो सकता है 15 ये भी हो सकती है, ये 15 कोई भी हो। विकर्ण यानी ये विकर्ण है आपका, ये कितना है 25 है, तो मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए आयताकार, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। बट आपके पास या तो लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, हमें नहीं पता दोनों में से क्या दे रखा है। देखिए क्या होता है, ये क्या एक तरह से कर्ण है। अगर मैं इसको लेके चलू हाफ को, तो बच्चे आपके पास क्या है, ये अगर इसको लेके चलो तो ये कर्ण है। अगर मान लीजिए ये नहीं दिया, सपोज कीजिए ये दिया हुआ है, तो आपको क्या दी हुई, चौड़ाई दी है मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर है लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब आपको निकालना है, ये लेंथ निकालनी है, यानी क्या निकालना है,
ये निकालना है तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 625 माइनस 225 कितना हो जाएगा 400। तो ये कितना हो जाएगा आपका 20। तो यहां पे 20 आ गया और ये 15 है, और आपसे इनकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल पूछा गया था 300। कर्ण का फॉर्मूला दोबारा बता देता हूं, कर्ण बराबर है, ये क्या हो जाएगा L प्लस आधार का स्क्वायर, यानी लंब इसको मान लेंगे तो आधार ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये आपसे पूछा, ये आपको दिया गया था, निकालना था, दूसरी साइड क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, और उधर जाके क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर हो गया। तो यहां पे अगर हम इसको मान लेते कि मुझे L निकालना था, तो L स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये उधर जाके A स्क्वायर हो जाएगा आधार का स्क्वायर, और ये इधर स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा अंडरूट हो जाएगा, तो आपका L निकल जाएगा। उसी तरीके से मैंने किया है, यानी 625 माइनस 225 तो 20 आ गया। तो 20 गुना 15 कितना हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल आयत का होता है लंबाई गुना चौड़ाई 300 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका किलोमीटर स्क्वायर में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सेम, और ये है HSSC की कमी हमेशा से रही है कि क्या करता है, पहले बच्चे के लिए तो आफत पैदा कर देता है और सभी के लिए क्या कर देता है अच्छा कर देता है। इसको इधर ले जाएंगे और ये 562 और ये हो जाएगा 0.0। अब देखिए डेसिमल के बाद 2 है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 और ये हो जाएगा 562, और इसके नाम की 3 जीरो चली जाएंगी ऊपर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जीरो इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 5620। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 105, द नंबर्स आर इन रेशियो 3:7, द सम ऑफ द नंबर इज। देखिए कभी भी आपके पास दो नंबर दिए जाते हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, कभी भी दोनों मल्टीप्लाई करते हैं ना नंबर, वो ऑलवेज एलसीएम के बराबर भी आप उसको मानेंगे, तो कोई इश्यू नहीं है। या दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अगर दोनों की वैल्यू है x तो कितना हो जाएगा, देखिए 7×21, 7×21 रेशो किसके बराबर है 105 के, तो एक रेशो किसके हो गया 21×5 105, 5 के बराबर हो गया, तो रेशो 5×3 15 हो जाएगा, 5×7 35, इनका जोड़ पूछा गया था 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते, हाउ मेनी मिनट्स डज रोहन टेक टू कवर द डिस्टेंस 700 मीटर इफ ही रन एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। रोहन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ये बच्चों गति है पति नहीं, गति से दौड़ता है तो उसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, समय पूछा गया है, समय आपका क्या होता है दूरी, समय क्या होता है आपका दूरी बटे में क्या आएगा, दूरी बटे में चाल, लेकिन 10 घंटे ये दिया गया है मिनट में, और ये दिया गया है आपको मीटर में दिया गया है, और ये दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति पर आवर में करेंगे, यानी छोटा बनाना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा 700 बटे 10 गुना 5, और ये चला जाएगा 18 ऊपर, ये इसके साथ 5 से कम 5, 5 चौके 20, तो कितना हो जाएगा 14×18 हो गया। लेकिन ये क्या बना, ये तो मिनट बने, मिनट को हमें किस में सॉरी ये आपके सेकंड बने, तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 6×3 = 18, 10 2 5 10, 7×21 बटे 5 आ जाएगा, 5 चौके 20 सही, 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। अ बुक वाज सोल्ड फॉर 88 रुपीज विद अ प्रॉफिट ऑफ 10%, इफ इट वाज सोल्ड फॉर 85 रुपीज देन व्हाट वुड हैव बीन द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एक किताब 10% के लाभ से 88 रुपए में बेची गई, यदि इसे 85 रुपए में बेचा जाता, ये बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। देखिए मुझे लगता है कि जैसे आईटीआई के पेपर बनाए गए थे ना, सिर्फ
चेंज करने में क्या उनको हुआ कि 88 का 85 कर दिया, 10% का 20 कर दिया, सिर्फ यही आया उनको, जहां तक मेरा ख्याल है। तो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर उनका पेपर पहले दिन आ जाता है तो उनके लिए टफ होगा पेपर, उनको पता नहीं चलेगा कैसे करना है, और बाद वालों के लिए सेम पेपर है तो वो एक रात में तैयारी कर लेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि 88 100 से कितना परसेंट अधिक है, 10, तो ये कितने में 110, 110/88, और मुझे किस में बेचना था 85 में, तो 85 कितना करेंगे 11 8 88, 10 आ जाएगा, 2 चुके 8, 2 पंजे 10, पंजू पंजा 25, पंजो 40 और 2 42 बटे में 4। देखिए 4 एकम 4, 4 छिक्के 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 100 से कितना ज्यादा है 6.25, तो ये क्या हुआ प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, ये 35,000 रुपीज है, एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली, 35,000 पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। देखिए 4% आपके पास क्या होता है 4/100, ये कितना हो जाएगा 1/25, यानी पहले वर्ष 25 गया तो उसका ब्याज 26 जाएगा, दूसरे वर्ष 25 गया तो उसका ब्याज फिर 26 जाएगा, 625 हो जाएगा और हो जाएगा 676। ये किसके बराबर है 625, 35,000 के, एक किसके बराबर हो जाएगा 35,000 बटे में 625, डिफरेंस कितने का आया 15। देखिए हर बारी क्या 1 का ही आ रहा है, मैंने पिछले जितने भी 2-3 क्लासेस करवाई है बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां से क्या हो जाएगा 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें 625 आता है, 25 से कम 25, 25 चौके 100 यानी 14 पे जाएगा, 2 जीरो चले जाएंगी, 25 पंजे 125, 25 के 150 और 56 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 एक ही में 2856 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 145 टू 230 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 145 से 230 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए इसके बाद कौन सी संख्या होगी 148 होगी, फिर क्या हो जाएगी 152 हो जाएगी, ऐसे करते करते सेकंड लास्ट कौन सा हो जाएगा 228 हो जाएगी। ये क्या है बच्चे आपका an, ये है a और डिफरेंस d कितना है 4 का डिफरेंस है जो कि आपका ये है। तो an का फॉर्मूला क्या था an प्लस n-1 इंटू डी, तो an 228, ये कितना है आपके पास 148 प्लस n-1 इंटू डी, ये इधर जाएगा 0, 12 में से 4 गया 8 और 80 हो जाएगा, बटे में ये वाला 4 आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा n-1, 20 हो जाएगा और इधर आके 21 हो जाएगा, n इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो n बराबर है 21, ऑप्शन नंबर टी। आपके ऐसे 21 नंबर है जो 145 से लेकर 230 के बीच में प्राकृतिक संख्या है जो पूर्णतः 4 से विभाजित है। बच्चों वहां पे करके नहीं देखना, कहीं आप वहां पे लिखने लग जाओ 148, 152, 228 तक लिखते चले जाओगे, काफी टाइम वेस्ट होगा। अगर पेपर थोड़ा सा भी लेंथी आ गया ना तो क्वेश्चन आपके काफी छूटने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days एंड 8 कैन डू द सेम वर्क इन बी, ये बी है आपका, B can do the same work in 8 days. A and B work together for 3 days. Then A left the job. In how many days B alone can finish the remaining work? देखिए एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, B उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। A और B 3 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर A ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य को B अकेले कितने दिनों में करेगा। सेम क्वेश्चन वही है, A है B है, 6 दिनों तक किया 8 दिनों तक, अब इसका हो जाएगा एलसीएम 24, 6 चौको 24, 8 30 24, एफिशिएंसी कितनी है दोनों की 7, और कितने दिनों तक इन्होंने काम किया था 3 दिनों तक, तो 3 दिन में इन्होंने कितना काम निपटा दिया 21, तो काम कितना बचा 3 बचा। और बी अकेला, अगर बी अकेला करेगा तो काम कितना बचा 3, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 1 दिन में बचा हुआ काम वो कंप्लीट कर देगा। बच्चे ये जरूर आपने देखना है कि शेष कार्य को, अगर वो बोलेगा
तो टोटल कितने दिनों में कार्य हुआ, तो शेष कितने दिनों में हुआ, बी द्वारा 1 और 3 ये थे, तो टोटल 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पे शेष कार्य पूछा गया था तो 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे सेशन खत्म होता है क्योंकि इस पेपर में इतने ही क्वेश्चन थे। अब आपके लिए धमाका क्या, देखिए अब की बार जो आपका सीटी होने वाला है, साइंस का लोगो है, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, नेशनल जीके हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, आपका मैथ हो गया, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, ये सारे आपको पिछले परीक्षा से पूछे गए प्रश्नों के आधार पर करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। संकल्प क्या है, एक ही संकल्प, एक ही लक्ष्य है, सीईटी पार करवाना है। आपके माँ बाप के चेहरे पे खुशी आए, उससे बढ़ के हमारे लिए कोई वैल्यूएबल थिंग्स नहीं है। क्यों, देखिए सभी टीचर थ्योरी करवा रहे हैं, हम क्या करवाने वाले हैं, आपको 200 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर करवाने वाले हैं, बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर करवाने वाले हैं। तो जिसमें आपके पास 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे एक में। तो अगर ये पेपर आप थ्योरी कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन ये आप बहुत ज्यादा पैसे, कोई 499 रुपीज का हो जाता है, 799 का या 99 का आप प्रैक्टिस सेट लेते हो, जिसमें कहते हैं कुछ भी अलग ही क्वेश्चन दिए थे, यहाँ पे बिल्कुल आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर है। अगर आप 200 प्लस पेपर लगा लेते हैं तो आपका लेवल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। तो अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहता है एचएसएससी क्रैकर्स ग्रुप में जुड़िए, टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पिछली वीडियो नहीं दिखी तो देख सकते हैं। एचएसएससी के लिए स्पेशल बैच है, सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो थैंक यू गाइस।